अब प्योरिटी, मन जो भटकता है, मन के मौन का हमारा थीम चल रहा है, उसका सम वन ऑफ द मेजर रीजन आत्मा की अपवित्रता है। इसलिए जितनी अपवित्रता उतना मन भटक, मतलब संकल्प विकल्प बहुत रचता है। पवित्रता में कोई संकल्प विकल्प नहीं, प्योरिटी। तो प्योरिटी के तो लेवल 7 है, लेकिन जैसे फर्स्ट प्योरिटी बाबा की जो थी, आदि से अंत तक मर्जी व जन्म, जिस दिन बाबा का नॉलेज मिला उस दिन से पवित्रता शुरू बाबा की। तो ये प्योरिटी बिगर डिविनिटी नहीं आ सकती, प्योरिटी बिगर वर्च्यूज नहीं आ सकती। पवित्रता इज द मदर ऑफ ऑल द वर्च्यूज, बताते हैं ना। तो आज दुनिया में बाकी सब धर्मों ने केवल एक या दो को क्यों फोकस किया? क्योंकि बाकी पॉसिबल ही नहीं था। एक एक दो दो वैल्यूज को फोकस कर लिया, लव और नॉन वायलेंस, लव और ट्रुथ, दया और नॉन वायलेंस, ट्रुथ को। लेकिन सबसे जो डिफिकल्ट वर्च्यू है वो कौन बता सकता है? वो भगवान ही बता सकता है। यही सबसे डिफिकल्ट है। तो इसलिए बाकी सारे, जैसे कोई बहुत टफ, जैसे ये था, क्या था वो, ये लॉकडाउन का डिसीजन जब बोलना करना था, तो किसने उसको डिस्क्लोज किया? जो हाईएस्ट पावर है, क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है लॉकडाउन। तो 21 मार्च को वो खुद देश के नाम स्पीच बोला, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेना था। तो परमात्मा पवित्रता का डिसीजन ये भगवान का है, ब्रह्मचर्य का। वो खुद आके वो बोलता है, और कोई बोल भी नहीं सकता है। तो जब उसका डिसीजन है, मतलब वो बहुत नीड ऑफ द आवर है ना। प्रधानमंत्री जब खुद आके बोल रहा हो तो वो नीड ऑफ द आवर है, इसलिए वो बोलता है। और वो एकदम हाइट पे चली जाने वाली थी, या आने वाला था, जो भी था, कि हाइट पे वो सिचुएशन आ गई कि अब कोई चारा नहीं, कंप्लीट लॉकडाउन। तो इसी तरह परमात्मा ने आकर ये ज्ञान, ये डिसीजन दिया है। और अगर वो डिसीजन को नहीं माना जाए, परमात्मा ने खुद कहा, तो फिर तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो एक ये पवित्रता इसलिए हमें क्यों अपनानी है? पवित्रता नीड ऑफ द आवर है, गॉडली महावाक्य है। कितने पंडितों से मिलते हैं, तो जब पूछते हैं उनको कि भाई पंडित हो तुम, तो बोला ये तो मुश्किल है, भगवान के श्री विग्रह का तुम पूजा कर रहे हो, बोला ये तो मुश्किल है। और दूसरा ये बात कईयों ने बोला कि दिस इज द, ये तो चोजन वंस ही कर सकते हैं, जो भगवान ने जिनको चुना है ना, मतलब ये सिलेक्टेड वालों का वर्च्यू है, हर कोई इसको नहीं कर सकता है। तो हम सभी कौन है? बाबा के सिलेक्टेड है। तो ये पवित्रता हम ऑर्डिनरी नहीं है, जो हम सोचे कि अरे क्या, सिलेक्टेड है। तो पवित्रता मर्जीवा जन्म में प्योरिटी, इससे बहुत मन शांत होता है। प्योरिटी और मन की पीसफुलनेस का बहुत कनेक्शन है, डायरेक्ट। और दूसरा, किसी ने पूछा कि बाबा की पवित्रता शुरू से थी और अंत तक रही, तो उसकी क्या ग्रेडेशंस रही पवित्रता की? तो बाबा की जो पवित्रता थी, पवित्रता इवेंचुअली लाइट में चेंज होती जाए। जैसे ना लाइटनेस, लाइट, दोनों बातें, हल्कापन भी और लाइट। जब बाबा भेजते थे, कितनों को भेजा, गुलजार दादी को वतन में भेजा, देखो वो बाबा कैसा है। मोहिनी बहन को भेजा और कमल सुंदरी दादी को बाबा ने भेजा वतन में, कि ये बाबा और उस बाबा में क्या फर्क है? तो बोला नहीं, बहुत फर्क है। 58 में बाबा ने भेजा मोहिनी बहन को,
बोला बहुत फर्क है, उसमें बहुत लाइट है, इसमें लाइट नहीं है। तो बाबा ने फिर पुरुषार्थ किया, तो पवित्रता होने के बाद फिर याद इजी हो जाएगा, शिव बाबा की याद इजी होगी। ये याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्योरिटी नहीं है। तो याद, पवित्रता का नेक्स्ट लाइटनेस, लाइट फील होगा। डिविनिटी आएगी नहीं जब तक पवित्रता नहीं है। और दूसरा है पवित्रता, फिर वर्चुअस, गुण ऑटोमेटिक आते जाएंगे जब पवित्रता है। तो मतलब ये हमारे दूसरों की तो बात छोड़ो, गुरुजी जो थे हमारे भक्ति मार्ग में, तो वो जब देखते थे, क्योंकि घर में दोनों था, ये ज्ञान भी था, भक्ति का भी था, दोनों का एक्सट्रीम था, मतलब फुल फ्लेज्ड। तो वो जब वो डीप इनसाइड वो कहते थे, वैसे ब्रह्मा कुमारी इसको नहीं मानते थे, लेकिन लौकिक फादर का वो देखते थे ना, बोला इनकी प्योरिटी तो नंबर, ऐसा तो, क्योंकि मतलब ऐसा तो मैंने नहीं देखा, ये तो मानना पड़ेगा। ये खुद वो कोर ग्रुप में होते थे, मैं उनके कोर ग्रुप में थी, तो बोलते थे वो कि इनकी पवित्रता तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैंने देखा वो खुद ही बहुत इंटरेस्ट लेते हैं शादियों के मामले में, इसकी शादी इसके से करानी है, उससे, इन मामलों में तो बड़े इंटरेस्ट लेते हैं। तो फिर जब वो देख तो स्पिरिचुअलिटी का प्रूफ ही पवित्रता है, और क्या प्रूफ होगा। और वही मेरे लिए सबसे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट होता था। मैंने कहा ये क्या है उनका, कि जब वो इतनी स्पिरिचुअलिटी की बातें कर रहे और इधर शादियों में इंटरेस्ट ले रहे, आप क्या, कुछ कनेक्शन ही नहीं है। और वो महिमा करते थे बहुत। तो बाबा की पवित्रता अनचैलेंज्ड है, कोई नहीं कर सकता। और इसका प्रूफ है लाइटनेस, वर्चुअस। तो वो कहते थे इतना क्रोध नहीं आता, ये उनका प्योरिटी, वो खुद कहते, क्योंकि खुद में क्रोध आता था, कि इनकी प्योरिटी का कमाल है कि क्रोध नहीं आता इनमें। ये था, इसकी पावर है। तो पवित्रता अर्थात लाइटनेस, दूसरा वर्चुअस, और तीसरा प्यार, बहुत प्यार। तो परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। तो वो आत्मा में ऑटोमेटिक प्यार, केयर, कंसर्न, रहम, सिंपति सब कुछ आएगा ही आएगा। अगर ये वर्च्यूज, दिस आर द ऑफशूट, अगर ये वर्च्यूज हम चाहते हैं तो पवित्र रहना पड़ेगा, पवित्रता जरूरी है। तो मन ऑटोमेटिक शांत होगा। तो आज का इस पर हमारा फोकस रहेगा। बाकी पूरे दिन का प्रैक्टिस, पवित्रता है और ट्रुथफुलनेस नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सच्चाई, तो एकदम क्लीन बनना है, मन पे कोई दाग न हो। हमारा आज का लास्ट है मन का मौन वाला, तो इसलिए ये पुरुषार्थ हम करेंगे। और 20 मिनट्स एज यूजुअल वो तो करेंगे करेंगे, चलता है वो, ठीक है। ओके, अभी प्रोग्राम बताते हैं।